रुद्रकांतपुर वर्षों पहले एक समृद्ध व्यापारिक स्थान था, लेकिन अब वहां केवल सन्नाटा था। टूटी दीवारें, जर्जर हवेलियां और मंदिर की टूटी घंटियां जो हवा के साथ बजतीं तो ऐसा लगता मानो कोई आत्मा पुकार रही हो। लोगों का कहना था कि यह नगर मां काली के कोप से नष्ट हुआ था, क्योंकि यहाँ के राजा ने उनके मंदिर का धन छिपाकर अपने महल में रख लिया था। तब मां ने क्रोध में आकर पूरा नगर जला दिया और घोषणा की कि जब कोई सच्चा हृदय मेरी भक्ति से इस भूमि को स्पर्श करेगा, तभी यह नगर फिर से जीवित होगा। सदियों बीत गईं और यह कथा केवल एक डरावनी कहानी बनकर रह गई। लेकिन एक दिन उस निर्जन नगर की ओर एक युवा साधक आया, आदित्य, जो असल में शहर का एक वैज्ञानिक था, परंतु मन के भीतर वह शक्ति की खोज में भटक रहा था। उसे विश्वास था कि हर धर्म, हर देवी के पीछे कोई ऊर्जा है जिसे वैज्ञानिक दृष्टि से समझा जा सकता है। वह सोचता था कि अगर वह उस ऊर्जा को खोज ले तो मानवता को अमरता मिल सकती है, परंतु वह नहीं जानता था कि यह खोज उसे किस ओर ले जाएगी। जब आदित्य ने पहली बार रुद्रकांतपुर की भूमि पर कदम रखा, हवा में अचानक कंपन हुआ, जैसे धरती ने उसे पहचान लिया हो। उसने देखा कि मंदिर के खंडहर में मां काली की टूटी मूर्ति अब भी खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों से जैसे हल्की लौ निकल रही थी। आदित्य ने अपना सामान रखा और बोला, मैं कोई भक्त नहीं हूं, लेकिन सत्य की खोज में आया हूं। यदि आप सत्य हैं तो मुझे दिखाइए। यह कहते ही आसमान में बिजली कौंधी और मंदिर के अंदर की दीवारों पर पुराने संस्कृत के श्लोक उभरने लगे। यत्र सत्यम तत्र काली। आदित्य स्तब्ध रह गया। उसने कैमरा निकाला, वीडियो रिकॉर्ड करना चाहा, लेकिन कैमरे की स्क्रीन काली हो गई। तभी एक वृद्धा का स्वर गूंजा, बेटा, यहां प्रयोग मत कर। यह स्थान साधना का है, विज्ञान का नहीं। आदित्य मुड़ा तो एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, सफेद वस्त्रों में, आंखों में गहरा तेज। उसने कहा, मैं माधवी, इस नगर की अंतिम रक्षक। मां ने कहा था, जब कोई सत्य के लिए नहीं बल्कि अपने ज्ञान के अहंकार में आएगा तो उसे मां स्वयं परखेंगी। आदित्य ने कहा, मां सबके लिए समान है, तो क्या मुझे उनका दर्शन नहीं मिलेगा? माधवी ने धीमे स्वर में कहा, दर्शन सबको मिलते हैं, पर कोई उन्हें देख नहीं पाता। जो देख लेता है वह फिर लौट नहीं पाता। आदित्य ने हंसकर कहा, तो मैं वही देखना चाहता हूं जिसे कोई नहीं देख पाया। माधवी ने केवल एक वाक्य कहा, तो फिर आज की रात तू अमृतत्व की नहीं, सत्य की अग्नि में प्रवेश करेगा। रात हुई। पूरा नगर अंधकार में डूबा था। आदित्य ने मंदिर के भीतर अपना यंत्र लगाया, ऊर्जा की तरंगें मापने के लिए। जैसे ही उसने यंत्र चालू किया, मंदिर की मूर्ति की आंखें लाल हो गईं और वहां से एक ध्वनि निकली, कौन है जो मेरे शवों के नगर में जीवन ढूंढता है? आदित्य का शरीर कांप उठा। उसने कहा, मैं कोई भयभीत व्यक्ति नहीं, मैं सत्य का खोजी हूं। आवाज गूंजी, सत्य केवल उस पर प्रकट होता है जो अपने आप को त्याग देता है, और तू अभी भी मैं में जी रहा है। आदित्य के आसपास की हवा ठंडी पड़ने लगी और मूर्ति के चारों ओर धुआं घूमने लगा। उस धुएं से धीरे धीरे एक रूप बना, मां काली का, विकराल परंतु अलौकिक। उनकी जिह्वा रक्तवर्णी, पर आंखों में करुणा की लहर। आदित्य उस रूप को देखकर घुटनों पर गिर पड़ा। मां की आवाज आई, तू मुझे विज्ञान से नापना चाहता था, अब मेरा विज्ञान देख। मंदिर की पूरी भूमि हिलने लगी और टूटे खंडहरों से प्रकाश की धाराएं निकलने लगीं। हर ईंट, हर पत्थर जैसे जीवन में बदल गया। आदित्य ने देखा कि नगर का अतीत उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। राजा का महल, लोगों का बाजार, मां की पूजा। और फिर वह क्षण जब लालच ने सब नष्ट कर दिया। मां ने कहा, देख, यह था वह नगर जो मेरे नाम पर खड़ा था, और यह वही नगर है जो अपने अधर्म से गिर पड़ा। अब तेरी परीक्षा यही है, तू इस नगर को पुनर्जीवित कर सकता है या नहीं? आदित्य ने पूछा, कैसे मां? मां ने कहा, ज्ञान से नहीं, श्रद्धा से। आदित्य ने कहा, मैं श्रद्धा नहीं जानता। मां ने कहा, तो फिर तू जान जाएगा, क्योंकि श्रद्धा को विज्ञान से नहीं, हृदय से जिया जाता है। और यह कहकर मां का रूप विलीन हो गया। मंदिर में फिर अंधेरा छा गया, लेकिन आदित्य के भीतर कुछ बदल गया था। एक वैज्ञानिक अब साधक बनने लगा था, और उसे महसूस हुआ कि मां ने केवल दर्शन नहीं दिए, बल्कि उसके भीतर एक बीज बोया है, सत्य के पुनर्जन्म का बीज।
सुबह की पहली किरण रुद्रकांतपुर के जर्जर मंदिर पर पड़ी तो लगा मानो सदियों बाद वह भूमि सांस ले रही हो। लेकिन आदित्य की आंखों के सामने अभी भी रात के दृश्य घूम रहे थे। माँ काली का प्रकट होना, नगर का अतीत और माँ की वाणी, ज्ञान से नहीं श्रद्धा से। वह वैज्ञानिक था, उसका मस्तिष्क सब कुछ मापना चाहता था, पर उस रात उसने जो अनुभव किया था वह किसी यंत्र या सूत्र में नहीं समा सकता था। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने हाथों को देखा। उसकी उंगलियों के बीच काली भस्म जमी थी जो रात माँ की मूर्ति से उड़ी थी। उसने धीरे से उसे माथे पर लगाया और अनायास उसके होंठों से निकला, जय माँ काली। उसी क्षण मंदिर की घंटी अपने आप हिली, जैसे किसी ने आशीर्वाद दिया हो। लेकिन आदित्य अब जिज्ञासु था। उसने नगर के खंडहरों में घूमना शुरू किया। हर दीवार पर प्राचीन लिपियों के निशान थे, जिनमें कुछ शब्द अब भी स्पष्ट थे। नमः काल रूपिण्य, सत्यम काली परम विद्याम। उसे लगा यह सब केवल धार्मिक वाक्य नहीं, बल्कि कोई रहस्य छिपाए हैं। वह उन लिपियों को कॉपी करने लगा। तभी उसके पीछे वही वृद्धा माधवी फिर प्रकट हुई, बोली, बेटा, माँ तुझसे कार्य करवाना चाहती हैं। यह नगर तभी पुनर्जीवित होगा जब तू अपनी तर्क की दृष्टि से आगे बढ़ेगा। तुझे पहले इस नगर की आत्मा को शांत करना होगा। आदित्य ने पूछा। नगर की आत्मा? माधवी बोली। जब माँ ने अपना कोप दिखाया था, तब यहाँ के हजारों लोग अधूरी इच्छा में मर गए थे। उनकी आत्माएं अब भी भटक रही हैं, इसीलिए यह भूमि निर्जीव है। अगर तू सच्चे मन से माँ का नाम लेकर उनकी मुक्ति करेगा, तभी यह नगर फिर जी उठेगा। आदित्य ने कहा, मैं पंडित नहीं, न मुझे कोई मंत्र आते हैं। माधवी मुस्कुराई, मंत्र नहीं, मात्र स्मरण ही पर्याप्त है। और उसने आदित्य के हाथ में एक काला रुद्राक्ष रख दिया, जिस पर लाल धागा बंधा था। यह माँ का नेत्र है। जब तू इसको धारण करेगा, माँ तेरे माध्यम से बोलेगी। आदित्य ने जैसे ही रुद्राक्ष अपने गले में डाला, उसके शरीर में कंपन हुआ। आंखों के आगे सब कुछ घूम गया और वह अंधकार में डूब गया। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं, तो वह अब खंडहरों में नहीं, बल्कि एक जीवंत नगर के बीच था। चारों ओर लोग, बाजार, मंदिर की आरती, बच्चे खेलते हुए और माँ काली का भव्य मंदिर, जिसकी दीवारें स्वर्ण से चमक रही थीं। आदित्य समझ गया, वह अतीत में पहुंच चुका है, या शायद माँ ने उसके सामने समय का पर्दा उठा दिया है। उसने देखा कि राजा अपने महल की छत से नीचे झुककर झांकी देख रहा है, और उसके बगल में वही मंदिर जिसकी मूर्ति बाद में टूटी थी। तभी माँ की आवाज उसके भीतर गूंजी, देख मेरे पुत्र, यह वह नगर है जिसे लोभ ने निगल लिया। राजा ने मेरे धन को अपने स्वर्ण कक्ष में छिपाया और जनता ने सत्य को त्याग दिया। अब तू वह देखेगा जो किसी ने नहीं देखा। आदित्य ने देखा कि रात में राजा अपने सैनिकों के साथ मंदिर में आया, माँ की मूर्ति के चरणों से स्वर्णाभूषण निकालकर अपने महल में ले गया। अगले ही क्षण बिजली गिरी, धरती फटी और माँ का विकराल रूप प्रकट हुआ। वह रूप जो केवल विध्वंस के लिए नहीं, बल्कि पुनर्जन्म के लिए था। माँ ने कहा, जो मेरे नाम पर धन लूटेगा, वह अपने ही रक्त में डूबेगा। और अगले ही क्षण पूरा नगर अग्नि में जल उठा। यह दृश्य इतना भयानक था कि आदित्य की सांसें रुक गईं। तभी माँ ने कहा, अब तू समझ गया क्यों यह भूमि मृत है। अब इसे पुनर्जीवित करना तेरे हाथ में है। तू विज्ञान का पुत्र है, पर मैं तुझसे श्रद्धा का कार्य करवा रही हूँ, क्योंकि जब ज्ञान और श्रद्धा मिलते हैं, तभी सृष्टि पुनर्जन्म लेती है। और सब दृश्य मिट गया। आदित्य फिर उसी खंडहर में था, पर अब उसके चारों ओर मंद ज्योति थी, जैसे किसी ने दिया जला रखा हो। माधवी वहां खड़ी थी, बोली, अब माँ ने तुझे सब दिखा दिया। अब तू नगर के चारों द्वारों पर दीप जलाकर माँ का नाम ले, क्योंकि अब तुझसे ही यह नगर जागेगा। आदित्य ने माँ की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, मैं अब केवल खोजी नहीं, तुम्हारा सेवक हूँ, मुझे मार्ग दो। उसने 4 दीपक लिए और नगर के 4 दिशाओं की ओर चल पड़ा। पहला दीप उसने उत्तर द्वार पर जलाया तो हवा में मंद स्वर आया, अतीत शांत। दूसरा दीप दक्षिण में, भविष्य शुद्ध। तीसरा पश्चिम में, वर्तमान जागृत। और चौथा पूरब में, सत्य प्रकट। जब चौथा दीप जला तो पूरी भूमि कांप उठी। मंदिर की मूर्ति की आंखों से प्रकाश की किरणें निकलीं और आसमान तक पहुंचीं। नगर के चारों ओर की हवाएं तेज हो गईं और जैसे किसी ने उस भूमि के बंद द्वार खोल दिए हों। अचानक आदित्य के कानों में हजारों स्वर गूंजे, मुक्ति,
मुक्ति। यह वे आत्माएं थीं जो सदियों से प्रतीक्षा में थीं। माँ का स्वर गूंजा, तूने मेरे नगर को जीवन दिया है, अब समय है अपनी आत्मा को भी जीवन देने का। आदित्य ने कहा, माँ, क्या यह सब सच है या मेरा भ्रम? माँ बोली, भ्रम वह है जो केवल आंखों से दिखता है, सत्य वह जो हृदय में अनुभव होता है। वह भूमि अब प्रकाश से भर गई और खंडहरों की दीवारों पर अंकुर फूटने लगे। जो नगर सदियों से मृत था, वह फिर से सांस लेने लगा। आदित्य ने महसूस किया कि उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन वे आंसू दुख के नहीं, किसी अज्ञात शांति के थे। वह समझ गया कि माँ ने उसे केवल नगर की मुक्ति नहीं दी, बल्कि उसके भीतर के संशय की जंजीर भी तोड़ दी। रात के सन्नाटे में उसने मंदिर के बाहर बैठकर कहा, माँ, मैं अब जानता हूं कि विज्ञान सीमित है, पर आपकी शक्ति अनंत है। अगर आप अनुमति दें तो मैं यह नगर फिर से बसाना चाहता हूं। माँ की आवाज आई, जो मृत भूमि को जगाता है वह जगत का सेवक होता है। जा पुत्र, रुद्रकांतपुर अब फिर से जीवित होगा। और उसी क्षण आकाश में काली ज्वाला उठी, जो धीरे धीरे दीपक की ज्योति में बदल गई। यह संकेत था कि माँ ने अपनी कृपा बरसाई है। आदित्य मुस्कुराया और उसी क्षण उसने ठान लिया कि वह इस नगर को फिर से बसाएगा, लेकिन इस बार न विज्ञान से, न संपत्ति से, बल्कि भक्ति और सत्य के आधार पर। रात का तीसरा पहर था। आकाश काला, बादलों से ढका हुआ और हवा इतनी तीखी कि हर पत्ता सिहर उठा, मानो जंगल खुद किसी अदृश्य उपस्थिति से कांप रहा हो। वह बूढ़ा साधक जो सुरेश को रास्ते में मिला था, अब उसी पुराने खंडहर में अग्नि के पास बैठा था। सुरेश ने सोचा कि शायद माँ का यही कोई संकेत हो, इसलिए वह नंगे पांव चलकर उस ओर बढ़ा। और जब वह पास पहुंचा तो देखा कि साधक की आंखें बंद हैं, पर होंठ माँ काली का जाप कर रहे हैं। AUM ह्रीं काली काली नमः। सुरेश ने जैसे ही वहां कदम रखा, हवा की दिशा बदल गई, अग्नि की लपटें ऊपर उठीं और साधक ने बिना आंख खोले कहा, आ गई तुम्हारे जीवन की सबसे कठिन परीक्षा, बेटा। अब या तो तुम माँ के चरणों तक पहुंचोगे या हमेशा के लिए अंधकार में समा जाओगे। सुरेश घबरा गया, पर साधक ने उसे रोकते हुए कहा, भय मत कर, माँ केवल उन्हीं को अंधकार दिखाती हैं जिनके भीतर प्रकाश का जन्म होने वाला होता है। इतना कहते ही साधक ने अपनी झोली से एक काला पत्थर निकाला और सुरेश के हाथ पर रखा। यह श्याम शिला है, माँ की छाया का प्रतीक। इसे लेकर उस झील तक जाओ जहां चंद्रमा की परछाई नहीं पड़ती। सुरेश कुछ समझ न सका, पर माँ का नाम लेकर चल पड़ा। रास्ता इतना घना और विचित्र था कि उसे अपने ही कदमों की आहट किसी और की लग रही थी। हर ओर से आवाजें गूंज रही थीं। कौन है जो रात के समय माँ की भूमि में प्रवेश कर रहा है? और जब वह झील तक पहुंचा तो वहां का दृश्य रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पानी स्थिर था, पर उसमें उसकी परछाई नहीं दिख रही थी। तभी अचानक किसी ने पीछे से कहा, अपना नाम लो, नहीं तो यह झील तुम्हें निगल जाएगी। सुरेश ने कांपती आवाज में कहा, मैं माँ काली का भक्त हूं। और यह कहते ही झील में हलचल मच गई। काले पानी में से एक तेज रोशनी निकली, जिसने उसके चारों ओर एक चक्र बना दिया। तभी झील के भीतर से एक आकृति उभरी, न स्त्री न छाया, पर उसका रूप भयानक और करुणामयी दोनों था। आंखों में अग्नि, माथे पर चंद्र और कंठ से निकलती ध्वनि, सुरेश, तेरा भय ही तेरे कर्मों की जंजीर है। सुरेश वहीं गिर पड़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मैं अब कुछ नहीं मांगता, बस अपने भय को मिटाने का आशीर्वाद दे दो। वह आकृति धीरे धीरे आगे बढ़ी और उसके सिर पर हाथ रख दिया। झील का पानी शांत हो गया और हवा में माँ की आवाज गूंजी, जो अपने भय को हर लेता है वही काली को पा लेता है। उसी क्षण वह पत्थर जो उसके हाथ में था पिघलने लगा और उसकी हथेली पर काली शब्द उभर आया। सुरेश ने सिर झुका दिया और झील के तट पर घंटों ध्यानमग्न होकर बैठा रहा। अगली सुबह जब उसने आंखें खोलीं तो झील नहीं थी, केवल एक काली भूमि और उस पर अंकित लाल कमल। उसने समझ लिया कि माँ काली ने उसे अंधकार में प्रवेश कराया ताकि वह अपने भीतर के प्रकाश को पहचान सके। जंगल अब भयावह नहीं बल्कि शांत लग रहा था। पेड़ झूम रहे थे, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और हवा में माँ के चरणों की सुगंध थी। तभी उस साधक की आवाज फिर गूंजी, याद रख, माँ की भक्ति में सबसे बड़ी परीक्षा भय की होती है। जिसने उसे पार कर लिया, उसके जीवन में माँ स्वयं बस जाती हैं।
सुरेश ने मन ही मन प्रण किया कि अब वह माँ के आदेश के बिना कोई निर्णय नहीं लेगा, क्योंकि उसने माँ को देखा था, केवल आंखों से नहीं, अपने अस्तित्व से। और जैसे ही उसने झील की मिट्टी को माथे पर लगाया, वहां से एक तेज काली लौ उठी और उसके भीतर समा गई। यह माँ की उपस्थिति थी, जिसने उसके जीवन को नया अर्थ देने का आरंभ कर दिया। सुरेश अब केवल एक भक्त नहीं रहा, वह माँ की साधना का माध्यम बन चुका था। माँ ने अंधकार के बीच उसे अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराया था, और अब उसकी हर सांस माँ की आज्ञा से चलने वाली थी। सुरेश अब माँ की साधना में पूर्णतः लीन हो चुका था। उस रात के बाद उसकी आंखों में एक अनोखी चमक आ गई थी, मानो किसी ने उसमें साक्षात ब्रह्म की ज्वाला रख दी हो। गांव लौटकर वह पहले से बिल्कुल भिन्न व्यक्ति बन गया। जहां पहले भय और असमंजस था, अब वहां शांति और दृढ़ता थी। लोग उससे डरने भी लगे थे, क्योंकि जब वह माँ का नाम लेकर मंदिर में बैठता तो पूरा वातावरण बदल जाता। दीपक अपने आप तेज जल उठते और हवा में घंटियों की ध्वनि गूंजने लगती। एक दिन गांव के कुछ लोभी व्यापारी उसके पास आए और बोले, पंडित जी, आपने तो माँ काली को प्रसन्न कर लिया है, हमें भी धन और सफलता का आशीर्वाद दिला दो। सुरेश मुस्कुराया और बोला, माँ काली धन नहीं देती, वह छीन लेती हैं जो तुम्हें सत्य से दूर करता है। व्यापारी हंस पड़े। फिर हम क्या करें इस माँ से जो देती नहीं? यही वाक्य सुनकर सुरेश की आंखें लाल हो गईं। उसने कहा, माँ देती नहीं, सब कुछ लौटा देती है, जब तुम देने की कला सीख लो। पर उन लोगों ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने मंदिर में प्रवेश करते हुए कहा, देखते हैं तुम्हारी माँ में कितना बल है। जैसे ही उन्होंने माँ की मूर्ति के पास कदम रखा, मंदिर की हवा भारी हो गई, दीपक अपने आप बुझ गए और एक भयंकर गर्जना गूंजी। जो लोभ से भरा है, वह माँ की भूमि पर क्यों आया है? व्यापारी घबराकर बाहर भागे, पर दरवाजे अपने आप बंद हो गए। सुरेश ने आंखें बंद कर माँ का स्मरण किया, और तभी माँ का विकराल स्वरूप वहां प्रकट हुआ। 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र, जिह्वा लाल, आंखों से निकलती ज्वाला और पैरों के नीचे अधर्म का प्रतीक। यह वही रूप था जिससे देवता भी भयभीत हो जाते हैं। व्यापारी भूमि पर गिर पड़े, चिल्लाने लगे, क्षमा करो माँ। माँ का स्वर गूंजा, तुमने मुझे व्यापार समझा, मैं सौदा नहीं करती, मैं सत्य देती हूं, पर उसके लिए हृदय शुद्ध होना चाहिए। वह दृश्य इतना तीव्र था कि सुरेश के शरीर से पसीना बहने लगा। उसने रोते हुए कहा, माँ, इन्हें क्षमा कर दो, ये अज्ञान में है। माँ की आंखों की ज्वाला मृदु हुई और उन्होंने कहा, तेरी करुणा तेरे भय से बड़ी है, इसलिए तू मेरा सच्चा साधक है। इतना कहते ही माँ का विकराल रूप धीरे धीरे शांत हो गया। मंदिर में फिर से दीपक जल उठे और घंटियां मधुर स्वर में बजने लगीं। व्यापारी बेहोश हो गए थे। जब होश आया तो वे बाहर भागकर गांव में घोषणा करने लगे कि माँ काली जीवित हैं। उन्होंने उन्हें दर्शन दिए। लोग विस्मित थे, पर सुरेश के चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था, बस आंखों से आंसू बह रहे थे। रात को जब वह अकेला बैठा तो माँ की आवाज आई, सुरेश, शक्ति का अर्थ विनाश नहीं, बल्कि नियंत्रण है। जो इसे समझ गया वह मुझ में समा गया। सुरेश ने कहा, माँ, क्या मैं योग्य हूं आपको समझने के? माँ ने कहा, योग्यता तेरे भीतर थी, बस तू भूल गया था। जब मन से भय निकलता है, तब साधक मेरा प्रतिबिंब बन जाता है। उसी क्षण माँ का एक ज्योतिर्मय रूप उसके सामने प्रकट हुआ, जो विकराल नहीं, अत्यंत शांत था, काली परंतु करुणामयी। उन्होंने अपने हाथ से सुरेश के मस्तक पर तिलक किया और कहा, अब तू मेरा दूत है। तू लोगों को यह सिखाएगा कि शक्ति केवल विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की भी होती है। और माँ का स्वर विलीन हो गया। उस रात सुरेश ने पहली बार जाना कि माँ काली का विकराल रूप केवल अज्ञान का नाश करने के लिए है, न कि भक्त को भयभीत करने के लिए। वह स्वरूप उतना ही करुणामय था जितना भयंकर, उतना ही शांत जितना प्रचंड। अगले दिन से उसने गांव के बच्चों को मंत्र सिखाना शुरू किया, लोगों को सत्य और करुणा का महत्व बताने लगा। मंदिर में अब कोई भय नहीं था, वहां केवल शांति थी। और जब भी कोई सच्चे मन से माँ का नाम लेता, दीपक स्वयं जल उठते। गांव में एक नया युग आरंभ हो चुका था, जहां भय नहीं, विश्वास राज करता था। सुरेश अब केवल एक भक्त नहीं रहा, वह माँ की चेतना का वाहक बन गया था, जिसने अपने भीतर की काली को पहचान लिया था। समय बीतता गया। सुरेश अब उस गांव का ज्ञानी बन चुका था, परंतु उसने कभी खुद को गुरु नहीं कहा।
वह हमेशा कहता, मैं नहीं, माँ बोलती हैं। गांव में अब कोई भय नहीं था, लोभ नहीं था। मंदिर में जो पहले सन्नाटा था, अब वहां दिन रात भजन गूंजते थे। जो लोग कभी माँ काली के नाम से डरते थे, वे अब उन्हीं के चरणों में शांति ढूंढते थे। लेकिन हर साधना की तरह सुरेश की साधना की भी अंतिम परीक्षा बाकी थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं, तालाबों का पानी सूख गया और लोगों का विश्वास भी डगमगाने लगा। कुछ लोग कहने लगे, अगर माँ काली सच में है तो वो हमें क्यों नहीं बचा रही। सुरेश मौन रहा, लेकिन रात को वह अकेला मंदिर गया और माँ के चरणों में गिर पड़ा। बोला, माँ, क्या ये भी आपकी परीक्षा है? बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, क्या मैं उन्हें क्या उत्तर दूं? माँ की मूर्ति के सामने का दीपक अपने आप बुझ गया और मंदिर में घोर अंधकार छा गया। अचानक वही आवाज गूंजी जो उसने पहली बार जंगल में सुनी थी। सुरेश, जब तूने मुझे देखा था तब अंधकार में ही देखा था। प्रकाश की खोज अंधकार से ही होती है। क्या तू फिर से उस अंधकार में उतरने को तैयार है? सुरेश ने आंखें बंद कर कहा, माँ, मैं आपके लिए सब त्याग सकता हूं। तभी मंदिर की दीवारें हिलने लगीं, हवा गरजने लगी और माँ का विकराल रूप पुनः प्रकट हुआ। पर इस बार वह पहले से भी अधिक विशाल और अग्निमय था। आंखों में ज्वाला, जिह्वा पर चमक और हाथों में जलती हुई त्रिशूल। यह भूमि पाप से भारी है, पहले शुद्धिकरण होगा, फिर वर्षा आएगी। सुरेश ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, यदि किसी को कष्ट झेलना है तो पहले मुझे दो, मैं आपका पुत्र हूं। माँ की आंखें मृदु हुईं। तू अपने जीवन का फल दे रहा है, पर याद रख, जो स्वयं जलता है वही दूसरों को प्रकाश देता है। इतना कहते ही माँ का त्रिशूल आगे बढ़ा और सुरेश के सीने में समा गया। वह वहीं गिर पड़ा, पर उसके चेहरे पर भय नहीं था, मुस्कान थी। आकाश में गर्जन हुआ, बादल उमड़ आए और तेज वर्षा होने लगी। लोग मंदिर की ओर दौड़े। देखा कि सुरेश का शरीर माँ की मूर्ति के चरणों में पड़ा है और मंदिर के भीतर माँ की आंखों से रक्त नहीं, जल बह रहा था। वह दृश्य देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। गांव वाले रोने लगे। माँ ने हमारे सुरेश को अपने पास बुला लिया। पर तभी माँ की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला, जिसने पूरे गांव को आच्छादित कर लिया। लोगों के भीतर एक आवाज गूंजी, सुरेश कहीं नहीं गया, वह अब तुम्हारे भीतर है। जब भी कोई सच्चे मन से माँ को पुकारेगा, वह सुरेश की साधना के माध्यम से मुझसे जुड़ जाएगा। उसी रात गांव के ऊपर एक अद्भुत आभा दिखाई दी। आकाश में काले बादलों के बीच सुनहरी चमक, जैसे माँ काली का आशीर्वाद पृथ्वी पर उतर आया हो। अगले दिन से फसलें हरी होने लगीं, नदियां बहने लगीं और गांव में समृद्धि लौट आई। लोग अब माँ काली की पूजा केवल भय से नहीं, बल्कि प्रेम से करने लगे। उन्होंने मंदिर के बाहर सुरेश की मूर्ति बनवाई, जिसमें वह मुस्कुराता हुआ माँ के चरणों में बैठा था। धीरे धीरे यह कथा दूर दूर तक फैल गई और माँ काली के भक्त यह कहने लगे, जिसने अपने भय को हराया वह अमर हो गया। माँ ने सुरेश को अपने आंचल में समेट लिया, पर उसका नाम अमर कर दिया, ताकि दुनिया यह जान सके कि माँ काली विनाश की नहीं, पुनर्जन्म की देवी है। और जब भी कोई भक्त कठिन समय में उनके नाम का जाप करता, माँ की वही आवाज़ गूंजती, सुरेश की तरह अपने भीतर उतर जा, मैं तुझ में ही हूँ। उस दिन से लेकर आज तक कहा जाता है कि जब मंदिर की हवा में काली का नाम गूंजता है तो एक धीमी मुस्कान मूर्ति के पास दिखती है। वह सुरेश ही है, जो अब माँ के रूप में हर भक्त की रक्षा करता है। और यही माँ का अंतिम आशीर्वाद था कि जो भय को मिटा दे वही स्वयं शक्ति बन जाए। एक दिन रात के समय जब सभी सो रहे थे, तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठीं। हवा में वही पुरानी सुगंध फैल गई जो वर्षों पहले सुरेश की साधना के समय आती थी। गांव के बाहर एक साध्वी प्रकट हुई, काले वस्त्रों में, मस्तक पर लाल तिलक, हाथ में त्रिशूल और आंखों में गहरी करुणा। वह धीरे धीरे गांव में आई और मंदिर के सामने रुककर बोली, क्या यही वह भूमि है जहां कभी माँ के नाम से लोग कांपते थे? क्या यही वह जगह है जहां सुरेश ने अपनी आत्मा अर्पित की थी? किसी ने उसे नहीं पहचाना, पर उसके स्वर में ऐसा बल था कि जो भी सुनता भीतर से कांप उठता। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि मूर्ति के चरणों में वही साध्वी बैठी है और वहां एक नया दीप जल रहा है, बिना किसी के जलाए। वह बोली, तुम लोगों ने माँ को भुला दिया है, इसलिए अब अंधकार लौट आया है। गांव वाले डर गए। किसी ने पूछा,
माँ, कौन हैं आप? साध्वी हैं या देवी? वह मुस्कुराई। मैं वही हूं जो अंधकार में जन्मी, जो भय में प्रकाश लाती है। तुमने मुझे मंदिर की मूर्ति में बंद कर दिया, पर मैं तो तुम्हारे भीतर थी। अब फिर से स्मरण का समय आ गया है। तभी गांव के नेता वहां आए और बोले, यह सब अंधविश्वास है। हम अब मंदिर की जगह स्कूल बनाएंगे। साध्वी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा स्कूल भी तब तक अंधकार में रहेगा जब तक तुम ज्ञान का अर्थ नहीं समझते। नेता हंसने लगा। ज्ञान किताबों में है, देवी देवताओं में नहीं। साध्वी ने आकाश की ओर देखा और क्षण भर में वातावरण बदल गया। काली घटाएं उमड़ आईं, बिजली कड़की और हवा में मां का विकराल रूप आकार लेने लगा। आंखों से ज्वाला, माथे पर चंद्र और गले में मुंडमाला। वही रूप जिसने सुरेश को भी साक्षात्कार कराया था। लोग डरकर पीछे हट गए, पर साध्वी की आंखों में कोई भय नहीं था। उसने कहा, मैं मां काली हूं और यह भूमि मेरी है। जिसने इसे बेचने का प्रयास किया, उसने अपनी आत्मा बेच दी। जैसे ही उसने यह कहा, हवा में आग की लपटें उठीं और मंदिर के चारों ओर एक अदृश्य कवच बन गया। नेता वहीं गिर पड़ा, रोने लगा। क्षमा करो मां, हमें नहीं पता था। मां की आवाज आई, अज्ञान सबसे बड़ा पाप है। सुरेश ने मुझे प्रेम से पाया, तुमने मुझे लाभ से तौला। इतना कहते ही विकराल रूप मृदु होने लगा। साध्वी का स्वरूप फिर से शांत हुआ और मां का रूप लुप्त हो गया। केवल एक मध्यम प्रकाश मंदिर के भीतर रह गया, जो निरंतर जलता रहा। अगले दिन लोग जब मंदिर पहुंचे तो वहां साध्वी नहीं थी, पर मूर्ति के पास एक नया शिलालेख था। सुरेश की भक्ति कभी समाप्त नहीं होती। वह तब लौटती है जब लोग भूल जाते हैं कि शक्ति प्रेम से जन्म लेती है। उस दिन से गांव के हर घर में मां की आरती दोबारा शुरू हुई। लोग समझ गए कि मां काली केवल अतीत की देवी नहीं, बल्कि चेतना का वो स्वरूप है जो हर युग में लौटती हैं जब अन्याय, लोभ और अहंकार बढ़ता है। और जो भी सच्चे मन से मां का नाम लेता, उसे रात के सन्नाटे में एक मृदु आवाज सुनाई देती, मैं लौट आई हूं क्योंकि तुमने मुझे पुकारा है। समय बीत गया, पर उस गांव की कथा अब भी जीवित है। लोग कहते हैं कि जब भी कोई भक्त संकट में होता है, एक काली वस्त्रधारी साध्वी वहां पहुंच जाती है। उसकी आंखों में वही चमक होती है जो कभी सुरेश की थी, और उसकी मुस्कान वही करुणा बिखेरती है जो केवल मां काली की हो सकती है। इस प्रकार मां ने यह सिद्ध कर दिया कि भक्त और देवी के बीच कोई अंत नहीं। जो मां को प्रेम से पुकारे, मां उसी रूप में लौट आती हैं, चाहे युग कोई भी हो, समय कोई भी हो। क्योंकि मां काली न तो केवल मृत्यु है, न केवल विनाश, वे उस प्रेम की ज्वाला हैं जो हर जन्म में, हर हृदय में, हर सच्ची पुकार के साथ फिर से प्रकट होती है। ऐसे ही मां काली के बारे में और जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।